नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम खंडेश समाकलन सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यदि u व v x के दो फलन हो तो हम इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी एंड dx को लिखते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन u का अवकलन एंड v का समाकलन यानी कि du ओवर dx इंटू v का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वी dx और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का समाकलन। ठीक है, यहाँ हम यदि u को फर्स्ट फंक्शन कहें और v को सेकंड फंक्शन कहें तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो हम पाएंगे कि फर्स्ट फलन और इंटू सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और दोनों के गुना का समाकलन। खंडेश समाकलन विधि की सफलता प्रथम और द्वितीय फलन के सही चयन पर निर्भर करती है। फलनों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि द्वितीय फलन का समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सके। इसे हम एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड है, इसका समाकलन करना है तो फर्स्ट फलन को तो हम इजीली लिखेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन और दोनों के गुना का हमने समाकलन करना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसका हम यूज़ करेंगे जब भी हमें दो फलनों का गुणन दिया गया होगा, उसमें से हम एक को प्रथम फलन मान लेंगे और एक को द्वितीय फलन मान लेंगे। फलनों के चयन का कोई व्यापक नियम नहीं है, फिर भी निम्न बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। यदि समाकल्य चर x की घात यानी कि हमें x स्क्वायर x क्यूब ऐसे टर्म्स लिए गए हो तथा चर घातांकीय या त्रिकोणमितीय फलनों का गुणनफल हो तो चर घातांकीय या त्रिकोणमितीय फलन को द्वितीय फलन मान लेना चाहिए। जैसे हमारे पास में x स्क्वायर e की पावर x है या फिर x स्क्वायर sin x है। x की घात के साथ में या तो चर घातांकीय फलन हो या त्रिकोणमितीय फलन हो, तो हम चर घातांकीय या त्रिकोणमितीय फलन को द्वितीय फलन मानकर हल करेंगे। इसी प्रकार से अन्य अकेले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या लघुगणितीय फलनों के समाकलन हेतु इकाई यानी कि एक को द्वितीय फलन मानकर समाकलन करना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास में साइन इनवर्स x है ओनली तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 इंटू साइन इनवर्स x, जहाँ 1 को हम द्वितीय फलन मान लेंगे और साइन इनवर्स x को प्रथम फलन मान लेंगे। खंडेश से समाकलन करते समय दाईं ओर समाकलन मूल रूप से लौटकर आ जाता है। ऐसी स्थिति में पक्षांतरण कर समाकलन करना चाहिए। हमारे पास में ऐसी भी कई स्थितियां आएंगी जब हम समाकलन कर रहे होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स द्वारा खंडेश से समाकलन कर रहे होंगे तो वापिस वही टर्म जो हम लेकर चले थे वही बन जाएगी और उसका पक्षांतरण कर हम समाकलन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार खंडेश समाकलन का सूत्र एक से अधिक बार प्रयोग में लिया जा सकता है। अब हम इसके चेन फर्स्ट फलन और सेकंड फंक्शन की चेन का एक रूल भी है, आइलेट रूल, उसका भी यूज़ करेंगे। फलनों की चेन का आइलेट रूल। शब्द आइलेट में पहले आने वाले फलन को प्रथम फलन व बाद में आने वाले फलन को द्वितीय फलन चुन सकते हैं। आइलेट जो शब्द है जिसके अंदर I, L, A, T, E इनके सभी के अलग अलग विवरण है। जैसे I को हम कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x आदि के लिए है। L जो प्रयुक्त हुआ है वो लॉगरिथम फंक्शंस के लिए यानी कि लघुगणकीय फलन अर्थात log x, log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। A जो है एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए प्रयुक्त हुआ है, बीजीय फलनों के लिए जैसे x, x प्लस 1, x स्क्वायर या x क्यूब आदि के लिए। जहाँ t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रयुक्त हुआ है, त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन x, कोस x आदि के लिए, और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन चर घातांकीय फलनों के लिए e की पावर x, a की पावर x आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस I, L, A, T, E इनमें से जो भी फंक्शन पहले आया है तो उसे हम फर्स्ट फलन मान लेंगे और दूसरे को सेकंड फलन मान लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जो सेकंड फलन हमने माना है उसका समाकलन किया जा सके इस प्रकार का फलन होना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमें फलन दे रखा है x स्क्वायर e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तो हमने I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर e की पावर x एंड dx लिखा। तो यहाँ हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक तो ये हमारे पास में अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ये चर घातांकीय फलन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट फलन माना जाएगा क्योंकि आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले आते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आते हैं।
तो हमने एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फलन मान लिया और ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन मान लिया। हमारा रूल क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट को तो एज इट इज रखना है, सेकंड का समाकलन करना है, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और दोनों के गुना का समाकलन करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रख लेते हैं, सेकंड का समाकलन, ई की पावर एक्स का समाकलन किया, ई की पावर एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट हमारे पास में एक्स स्क्वायर था उसका अवकलन हो गया 2x, और सेकंड का समाकलन ई की पावर एक्स का समाकलन किया, ई की पावर एक्स इंटू दोनों का करना है हमने गुणन और दोनों के गुणन का समाकलन एंड dx। ठीक है, तो यहाँ हम दो को बाहर ले लेंगे, x ई की पावर एक्स और dx बनेगा। इसको भी हम यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड मान सकते हैं। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग x को फर्स्ट फलन और ई की पावर एक्स को सेकंड फलन माना, फिर से हमने खंडेश समाकलन किया। तो फर्स्ट टर्म तो x के ई की पावर एक्स एज इट इज एंड माइनस का 2 एज इट इज, इसका समाकलन हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो हमें प्राप्त हुआ फर्स्ट फलन एज इट इज और सेकंड का समाकलन ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, फर्स्ट का अवकलन किया एक आ गया, इंटू सेकंड का समाकलन किया ए की पावर एक्स आ गया, दोनों के गुणन का समाकलन dx। और जिसको आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज एंड माइनस 2 का गुना इसके साथ कर दिया, तो हमें प्राप्त हो गया माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स। जब माइनस 2 का गुना इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का समाकलन हमारे पास में ई की पावर एक्स ही आएगा एंड प्लस का सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन भी लिया जा सकता है और इसे यहाँ तक भी रखा जा सकता है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36, जिसमें हमें कहा गया x log x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो यहाँ हमारे पास में दो फलन हैं, एक तो x है जिसे हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं और एक log x है, लॉगरिथम फंक्शन है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग log x फंक्शन है वो फर्स्ट फलन माना जाएगा। तो हमने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x log x एंड dx लिखा। log x को हमने फर्स्ट फलन और x को सेकेंड फलन मान लिया। तो फर्स्ट फलन तो एज इट इज सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और दोनों के गुणन का समाकलन करना है हमने। तो हमने फर्स्ट फलन log x को तो एज इट इज रख लिया, सेकंड का समाकलन करना है, सेकंड का समाकलन किया x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन 1/x इंटू सेकंड का समाकलन किया हमने x स्क्वायर बाई 2 और दोनों के गुणन का समाकलन dx। जिसे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस और इसको हमने लिखा 1/2 बार आ गया और इंटीग्रेशन x एंड dx बना, जिसका समाकलन करने से हमें प्राप्त हो गया x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जिसमें हमें कहा गया x स्क्वायर साइन 2x। तो यहाँ देखिएगा एक हमारे पास में अलजेब्रिक फंक्शन है x स्क्वायर और साइन 2x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग x स्क्वायर को फर्स्ट फलन और साइन 2x को सेकंड फलन माना जाएगा। तो हम इसे खंडेश समाकलन का जो सूत्र हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड का वह फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और दोनों के गुना का समाकलन, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमने फर्स्ट को तो एज इट इज रख लिया एक्स स्क्वायर, सेकंड का समाकलन किया साइन 2x का समाकलन हो गया हमारे पास में माइनस का कोस 2x बटा में 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन किया 2x और सेकंड का समाकलन किया तो माइनस कोस 2x बटा 2 एंड dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x बटा में 2 प्लस इंटीग्रेशन x कोस 2x एंड dx। फिर ये दो फलन आ गए हमारे पास में, x को फर्स्ट फलन और कोस 2x को सेकंड फलन मानकर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर कोस 2x बटा 2 ये तो एज इट इज प्लस x को छोड़कर सेकंड का समाकलन किया हमने तो साइन 2x बटा में 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 हो गया, सेकंड फलन कोस 2x है जिसका समाकलन किया तो साइन 2x बटा में 2 एंड dx। जिसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा ये टर्म एज इट इज और इसको सॉल्व कर लिया x साइन x बाई 2 बन गया एंड ये जो 1/2 तो बाहर आ गया और साइन 2x का समाकलन किया तो माइनस का कोस 2x बटा 2 यानी कि ये प्लस का कोस 2x बटा 4 एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हमें log x फलन दिया गया है तो क्योंकि log x का डायरेक्ट समाकलन नहीं किया जा सकता हम इसके गुना में 1 मान लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 इंटू log x एंड dx। तो log फंक्शन को फर्स्ट फलन और 1 को सेकंड फलन मानकर हम समाकलन करते हैं, हमें प्राप्त होगा log x एज इट इज फर्स्ट फलन और सेकंड का समाकलन किया x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट log x है इसका अवकलन 1/x सेकंड का समाकलन सेकंड x 1 है 1 का समाकलन किया x एंड dx। x से x कैंसिल हो गया,
यहाँ ओनली dx बना और dx का समाकलन हमारे पास में x आ जाएगा और प्लस का c हमारा फाइनल रिजल्ट है। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें कहा गया है tan इनवर्स x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसका भी समाकलन करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसके गुना में 1 मानकर भी सरल कर सकते हैं और x की जगह tan थीटा भी रखकर सरल कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसके गुना में 1 मान लेते हैं 1 इंटू tan इनवर्स x एंड dx। tan इनवर्स x को फर्स्ट फलन और 1 को सेकेंड फलन मानकर सरल किया जाएगा। तो tan इनवर्स x को फर्स्ट फलन माना और 1 को सेकेंड फलन माना, हमें प्राप्त हुआ फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स x, सेकेंड का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकेंड का समाकलन सेकेंड 1 है जिसका समाकलन x एंड dx। अब हम इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। x को यहाँ ऊपर लिखा हमने और 2 का अंश हर में मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा इसलिए किया ताकि नीचे वाली टर्म का ऊपर अवकलन बन जाए। तो हमें प्राप्त हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 2x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे t मानेंगे तो dt हो जाएगा, dt/t का इंटीग्रेशन log t, यानी कि हमें प्राप्त होगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, x की जगह भी हम कुछ रख सकते हैं, tan t रख लेते हैं हम। ऐसा इसलिए रख रहे हैं ताकि ये इन्वर्स फंक्शन कैंसिल हो जाए। तो हमने x की जगह tan t रखा तो हमें dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t एंड dt प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t sec स्क्वायर t एंड dt बन जाएगा। इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ हमने t को तो फर्स्ट फलन और sec स्क्वायर t को सेकंड फलन माना। और आपने ध्यान रखना है सेकंड फलन ऐसा होना चाहिए जिसका समाकलन आसानी से किया जा सके। तो यहाँ t को फर्स्ट फलन और sec स्क्वायर t को सेकंड मानते हैं, तो हमें t सेकंड का इंटीग्रेशन tan t माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू tan t एंड dt प्राप्त होगा। जिसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू t tan t माइनस log sec t प्लस का c। tan t का इंटीग्रेशन log sec t। अब हम tan t की वैल्यू रख देते हैं x, यहाँ sec t है, sec t को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं तो √1 प्लस tan स्क्वायर t लिखा जा सकता है। तो हमारे पास में tan t की जगह तो आ गया, सॉरी t की जगह तो आ गया tan इनवर्स x इंटू tan t की जगह आ गया x एंड माइनस का log और sec t की जगह हम लिख देंगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c। जिसे आगे सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c। ये टर्म और ये टर्म दोनों देखिएगा सेम है, तो आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इन्वर्स फंक्शनों के इंटू में 1 मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं और इन्वर्स फंक्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अंदर कुछ वैल्यूज इस प्रकार चुनिएगा ताकि इन्वर्स फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40, जिसमें हमें कहा गया है cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a प्लस एक्स। इस प्रश्न को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं सर। इसके मल्टीप्लाई में 1 मानकर फर्स्ट इंटू सेकेंड से समाकलन किया जा सकता है खंडेश समाकलन विधि द्वारा। और अगर हम x की जगह ऐसा कुछ प्रतिस्थापन कर दें ताकि ये रूट भी कैंसिल हो जाए और cos इनवर्स भी कैंसिल हो जाए, तो भी हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, फलन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि x की जगह tan स्क्वायर थीटा या फिर a कोट स्क्वायर थीटा रखकर इसे सरल किया जाए। अगर मैं x की जगह a tan स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो भी cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में ये sin t बनेगा और sin t को हम लिख लेंगे cos π/2 माइनस t, तो वो रखकर भी सरल किया जा सकता है। और अगर x की जगह हम a कोट स्क्वायर थीटा मान लें तो भी ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा और cos इनवर्स है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम रखते हैं x की जगह a कोट स्क्वायर थीटा रख लेते हैं। dx इज इक्वल टू माइनस का 2a कोट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा प्राप्त होगा। ये वैल्यूज हमने इसके अंदर रखी तो हमें प्राप्त हुआ i इज इक्वल टू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ a कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में a प्लस a कोट स्क्वायर थीटा एंड dx की जगह हमने रखना है माइनस का 2a कोट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। इस टर्म को हमने ऐसा ही रखा क्योंकि ये टर्म है थीटा बनेगी और फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड से समाकलन किया जा सकता है। तो हमने इसे सॉल्व किया, a यहाँ से हमारे पास में ये जो a टर्म थी हमने बाहर ले ली और माइनस 2 इजीटीज रखा और कोट थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रखा क्योंकि ये जो पूरी टर्म है ये कोट स्क्वायर थीटा का अवकलन है। ठीक है, तो कोस इनवर्स हमने a से कैंसिल कर दिया। अंश के अंदर हमारे पास में कोट स्क्वायर थीटा और अपॉन में हर के अंदर 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा बना और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जिसे हमने लिख दिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा बनेगा जिसे हम कोस थीटा लिख लेंगे, कोस इनवर्स से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और केवल हमारे पास में थीटा बनेगा, थीटा इंटू माइनस का 2 कोट थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब यहाँ देखिएगा ये जो थीटा है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और माइनस का 2 कोट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं इसे सेकंड फलन मान लूँगा और मैं इसका समाकलन भी जानता हूँ कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने कोट स्क्वायर थीटा का अवकलन किया था तभी मेरे को ये प्राप्त हुआ था। तो मैंने यहाँ इससे तो फर्स्ट फलन और इसे सेकेंड फलन मान लिया, तो हमें प्राप्त हो गया ए इज इट इज़ फर्स्ट एज इट इज़ और सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन थीटा का अवकलन डी थीटा ओवर डी थीटा इंटू सेकेंड का समाकलन दोनों के मल्टीप्लाई का समाकलन, जिसे आगे सेल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ए और इसका समाकलन किया तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन इसका अवकलन 1 और इसका समाकलन कोट स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा का समाकलन करने के लिए मैं कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं यहाँ इसे कोट स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड डी थीटा। समाकलन कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा ए थीटा और कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज, और कोसेक स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस का कोट थीटा, माइनस 1 लगा हुआ है तो प्लस का कोट थीटा एंड थीटा और प्लस का सी। अब हमने वैल्यूज रखनी है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम x बाई ए रखेंगे और कोट थीटा की रूट x बाई ए और थीटा की वैल्यू कोट इनवर्स रूट x बाई ए। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में ए एंड सॉरी यहाँ से पहले हमने थीटा कॉमन ले लिया और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बना और थीटा की वैल्यू हमने कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू x बाई ए प्लस और कोट थीटा की वैल्यू रूट x बाई ए एंड प्लस का c। यहाँ हमने a लघुत्तम ले लिया है और a का मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो गया a प्लस एक्स कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन में a प्लस रूट ए एक्स एंड प्लस का सी। ये हमारा फाइनल सेल है, ए का मल्टीप्लाई इस टर्म से भी और ए का मल्टीप्लाई इससे भी कर दिया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41 में, जिसमें हमें कहा गया log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस ए स्क्वायर और हमने इसे आई के इक्वल लिखा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। हमने log फंक्शन के मल्टीप्लाई में 1 मान लिया है 1 इंटू log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि log फंक्शन को तो फर्स्ट फलन मान लेंगे और 1 को सेकंड फलन मानकर समाकलन करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन x एंड माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 अपॉन में x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर और इसका समाकलन करेंगे तो 1 प्लस 2x ओवर 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू में सेकंड का समाकलन x एंड डी एक्स। इस चीज़ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा x log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज माइनस 1 अपॉन में ये टर्म भी एज इट इज, यहाँ हमने लघुत्तम ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स बना, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, हमें प्राप्त होगा यहाँ से x log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 का अंश और में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसका अवकलन अंश के अंदर बन जाए और डी टी पॉन में रूट टी बने यहाँ। तो हमने डी टी पॉन में रूट टी का इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें 2 रूट टी प्राप्त होगा और 1/2 जो हमने मल्टीप्लाई करने के लिए लगाना था उस 2 से कैंसिल होकर हमारे पास में आ जाएगा माइनस का रूट एक्स के प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस का सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने इसे आई के इक्वल लिखा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स। तो यहाँ देखिएगा अगर मैं एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फलन मान लूँ और 1 ओवर इस टर्म को सेकंड मानूँ तो इसका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका ये किसी टर्म का समाकलन नहीं है। हम बनाएंगे, इसे बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अगर टी माना जाए तो हम इसका अवकलन करते हैं तो x कोस x प्लस साइन एक्स एंड माइनस का साइन एक्स और इंटू के अंदर dx इज इक्वल टू dt और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बनेगा x कोस x dx इज इक्वल टू dt। यानी कि अगर इस टर्म को t माना जाए
तो अंश के अंदर अवकलन होना चाहिए हमारे पास में, और अवकलन क्या है, x कोस x। तो x स्क्वायर पड़ा है हमारे पास में, तो ऐसा करता हूँ x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लेता हूँ, कोस x का मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, कोस x का डिवाइड भी कर लेता हूँ। तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ओवर कोस x इंटू एक्स कोस x ओवर x साइन x प्लस कोस x का स्क्वायर एंड dx। ऐसा इसलिए लिखा ताकि इस टर्म का समाकलन किया जाए, इसे t मानेंगे तो अंश के अंदर dt हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड फलन हमारे पास में। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन एंड dx। अब इस चीज़ को सरल करते हैं हम, तो i इज इक्वल टू ये x अपॉन में कोस x एज इट इज, इसको t माना तो ऊपर dt ओवर टी स्क्वायर का समाकलन माइनस का 1 अपॉन में t, तो माइनस 1 ओवर t x साइन x प्लस कोस x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन x ओवर कोस x का अवकलन करते हैं, तो u पर में v मेथड से अवकलन किया हमने, तो नीचे v स्क्वायर इंटू v इंटू अंश का अवकलन माइनस u इंटू हर का अवकलन। तो ये टर्म आ गया हमारे पास में कोस x माइनस x इंटू माइनस का साइन x, और इंटू में इसका समाकलन किया हमने, तो हमें प्राप्त हो गया माइनस का 1 ओवर x साइन x प्लस कोस x एंड dx। अब इसे सरल करते हैं, तो ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये टर्म पूरी पूरी से कैंसिल हो जाएगी, और ये माइनस 12 के प्लस का हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, यहाँ माइनस हम बाहर ले आए और इसे लिखा x साइन x प्लस कोस x, और यहाँ 1 ओवर x साइन x प्लस कोस x, ये कैंसिल हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x एंड dx, और सेक स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा tan x एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब इसका 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस x दिया गया है, तो हम इस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, और 1 प्लस कोस x को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। x के पॉन में भी लिख देते हैं और इस टर्म के पॉन में भी ये लिख देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x ओवर 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 पॉन में 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 एंड dx। जिसे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x इंटू 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 एंड dx एंड प्लस यहाँ बन गया tan x बाई 2 एंड dx। अब देखिएगा हमने 1 बाई 2 को इसके साथ में रखा है, क्योंकि ये जो पूरा जो अवकलन है tan x बाई 2 का, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें tan x बाई 2 डायरेक्टली प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 1/2 को इसके साथ में ही रख लिया है, तो ये फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन tan x बाई 2 माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 और सेकंड का समाकलन tan x बाई 2 एंड dx। इसको एज इट इज ही रख लिया हमने, क्योंकि यहाँ tan x बाई 2 बन गया है, वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो गया i इज इक्वल टू x tan x बाई 2 एंड प्लस का c। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई है। अब हम इसके 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें कहा गया है x e की पावर x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म का बनाएंगे, जिसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, e की पावर x को तो अलग करते हैं और x जो टर्म थी उसमें हम एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। तो एक जोड़ा और एक घटाया, इस x प्लस 1 के अपॉन में ये टर्म लिखेंगे और 1 के अपॉन में ये टर्म लिखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा e की पावर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर x प्लस 1 एंड माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। अब देखिएगा ये तो टर्म है fx और इसका अवकलन हो गया ये f डैश x, जो कि e की पावर x fx प्लस f डैश x फॉर्म का है, और इसका समाकलन हमारे पास में e की पावर x fx प्लस c होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ fx का मान तो 1/x प्लस 1 और f डैश x है वो माइनस का 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। इसका अवकलन किया तो ये टर्म प्राप्त हुई, तो e की पावर x fx प्लस f डैश x फॉर्म बन गई, जिसका रिजल्ट हमारे पास में आएगा e की पावर x fx यानी कि e की पावर x इंटू 1 ओवर x प्लस 1 एंड प्लस का c। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 44 एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो यहाँ तक की, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम e की पावर x fx प्लस f डैश x और x f डैश x प्लस fx इन दो टर्म्स का समाकलन करना सीखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 9.6 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, धन्यवाद।